तो समर स्लैम के बाद बड़ी मुश्किल से तो भाई ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा करना शुरू करा था मैंने, लेकिन आज जिस हिसाब से रसल पलूजा का मेन इवेंट किया है और जिस हिसाब से उसकी एंडिंग हुई है भाई, वो किक ऑफ तो छोड़ो, रसल पलूजा का अगले स्मैकडाउन के मेन इवेंट में करा देते तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड जिस मैचेस से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई, उसने इतना बढ़िया डिलीवर करा है। तो इस कारनामे के लिए भैया ट्रिपल एच के लिए कमेंट में 2 शब्द कह के जाना। मैं कुछ कहना चाहूँ तो भाई तो मैं तो यही कहूंगा, तो इस वीडियो में रिएक्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे द ESPN पे डेब्यू ऑफ WWE। तो ये शो को स्टार्ट करते हैं ट्रिपल एच, उसी तरह जैसे उन्होंने नेटफ्लिक्स या बाकी सब चीज़ों पे करा था। वो बोलते हैं भाई वी आर लार्जर देन लाइफ, एंड जो हम लोग को नहीं जानता मैं बता देता हूँ कि भाई हम लोग है WWE, वेलकम टू ESPN एरा। इनने आज जो स्टार्टिंग में डेन नाउ फॉर एवर चल रहा था नेटफ्लिक्स से, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं पैट मैकरफी, जो खुद इंडियाना पुलिस के भाई होम टाउन हीरो हैं। वो आज कॉमेंट्री पे ज्वाइन करते हैं वेड बैरेट एंड माइकल कोल को। वेड बैरेट भी कहते हैं ऐसे स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने अटैक करा था भाई, इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, एंड वो चीज हम मूवमेंट देखते भी हैं। लेकिन भाई मैं बता दूं पहले ही, मैं सीक्वल वाइज इसको रिव्यू नहीं करूंगा। जो मेरे को भाई लगता था मेन इवेंट में होना चाहिए, जो किक ऑफ करना चाहिए, मैं वैसे लगाऊंगा। तो मेरे हिसाब से किक ऑफ करना था वो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब रेसलिंग वाइज तो ये थोड़ा बहुत ठीक था, बाहर एमएलएन स्लैम भी लगाई थी स्टील स्टेप से कोडी रोड्स को, ड्रू मैकिंटायर ने टर्न बगल निकाल देते तो रेफरी उन्हें मना करते हैं। इतने में कोडी रोड्स को टर्न बगल पे देने जा रहे होते, लेकिन वहाँ रेफरी बीच में आ जाते हैं तो कोडी रोड्स नहीं जा पाते, रेफरी बाहर निकल जाते हैं। एक रोल अप करते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन क्योंकि रेफरी बाहर थे तो उनको टाइम लग जाता है, तो वो रोल अप के बाद भी वो पिन नहीं हो पाता ढंग से। ड्रू मैकिंटायर से पेस ऑफ भी होते हैं, लेकिन फिर ड्रू मैकिंटायर को टर्न बगल पे कोडी रोड्स मार के क्रॉस ओवर देते हैं, लेकिन उस पर ड्रू मैकिंटायर किक आउट कर देते हैं। फिर बाहर ले जाके जैसे उन्होंने स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल के नीचे दिया था, लेकिन इस बार वहाँ पे LED थी ना कि एक लकड़ी का बॉक्स। तो ड्रू मैकिंटायर को रोकने जाते हैं रेफरी, लेकिन वो एक बार को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो रो रहे हैं, लेकिन जब वो मारते हैं क्लीवर तो वहां से किक ड्रू मैकिंटायर तो कोडी रोड्स हट जाते हैं। इससे उनके पैर में लग जाती है वो LED से, एंड वो भाई एक टर्निंग पॉइंट आ गया तो उस मैच का। इससे मैं समझ गया था कि अब इस मैच का रिजल्ट होने क्या वाला है, एंड वही पैर उनको कॉस करवा देता है। ड्रू मैकिंटायर अंदर आके उन्हें ग्लास को किस देते हैं, क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन अगेन वो पैर गिव अप कर जाता है, एंड देन कोडी रोड्स एक क्रॉस ओवर लगा के अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। भाई इससे ज्यादा मैं इस मैच के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। इसके बाद हमें शो पे देखने को मिलते हैं दी अंडरटेकर, जो कि यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट वो करने आए थे। रिंग साइड में निक खान होते हैं, स्टेफनी मैकमैन होती है। वो कह रहे थे जैसे रियाज सीजन में बॉक्सिंग मैच हुआ था, तुम और ट्रिपल एच मेरे पीछे बैठी थे और आज भी तुम मेरे संग में, तो क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? ये सब फालतू बातें बोल रहे थे उनसे वो। वैसे तो ट्रिपल एच से अच्छा कोई कह नहीं सकता, लेकिन आर यू रेडी तो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बिग अनाउंसमेंट करने आए थे। एंड वो कहते हैं यू आर द फर्स्ट लेडी टू इंडक्ट इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ 2026। तो यहाँ भैया स्टेफनी मैकमैन हॉल ऑफ फेम की पहली लिस्ट में हम अनाउंस हो चुके हैं। ऐसे ट्रिपल एच को निक खान ने नेटफ्लिक्स से पहले अनाउंस करवाया था अंडरटेकर से, उसी तरीके से स्टेफनी मैकमैन को भी इन्हें आज अनाउंस कराया। वहाँ पे निक खान को उनको हक करते हैं, उनकी फैमिली भी उनको हक करती है। यहाँ स्टेफनी मैकमैन हमारी पहली हॉल ऑफ फेम हो गई है 2026 की। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वकेर का फॉर दी वेकेंट विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड ये मैच भाई क्या ही मैच था। इयो स्काई की आउटसाइड डाइट्स हमें बहुत देखने को मिली है, डेविल किस यहाँ देखने को मिला हमें, एंड यहाँ पे SBB पे इयो स्काई ने किक आउट कर दिया था। उसके बाद वो अपना नी पैड निकाल के उनको रनिंग नीज लगाती है, टॉप रोप पे जाके अपना मूसर लगाने आती है, लेकिन वहां से स्टेफनी वकेर हट जाती है। फिर वहां स्टेफनी वकेर टॉप रोप पे जाके एक 450 स्प्लैश हिट करती है, एंड इयो स्काई को पिन करके स्टेफनी वकेर बन गई हमारी न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड उसके बाद भाई ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाते हैं। इयो स्काई एंड स्टेफनी वकेर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। इयो स्काई उनको हैंड ओवर करती है चैंपियनशिप। स्टेफनी वकेर के डेड क्राउड में बैठे होते हैं, तो वो वहां जाके उनको हक करती है, इमोशनल होती है क्योंकि एंड सेलिब्रेट करते साथ में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है वो मैच भाई जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कोडी रोड्स के मैच से अच्छा डिलीवर किया है। इससे पहले हमें एक आउटसाइड ब्रॉल दिखाते हैं। यहाँ पे जे उसो एंड ब्रॉन बेकर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर यहाँ एडम पियर्स आज एक स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाते थे LA नाइट, क्योंकि हमें पता था कि LA नाइट इंडियाना पैलेस में होने वाले हैं। एंड द ऊसोस के थीम में संग में जिम्मी एंड जे उसो आते हैं। वो कहते हैं भाई ESPN को अगर तुम चाहते हो हीट पलूजा बनाना चाहते हो तो भाई अपने फ्लैश जला लो। फिर ये वही अपना बोलते हैं 4 लेटर 1 वर्ड हीट। फिर उस म्यूजिक में आते हैं फिर एक बार, और फिर उसको वो वाला करके क्राउड करती है तो उस पर करते हैं। मैच में काफी फनी मोमेंट थे, क्योंकि ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन जब ब्रॉन्सन रीड चेयर शॉट देते जिम्मी ऊसो को, तब LA नाइट में रोक दे। लेकिन जब जिम्मी ऊसो उनके ऊपर देते हैं तो भाई LA नाइट कहते हैं मुझे नहीं पता यार, मैं तो हुई नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जे ऊसो एंड LA नाइट के बीच की टेंशन भी हमें दोबारा दिखाई गई है। जैसे आउटसाइड डाइट लगाते हैं जे ऊसो ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, लेकिन वहाँ खड़े होते हैं रेफरी LA नाइट, तो वो कहते हैं क्या तू मेरे लिए कूदा था? ऐसे जब एक चेयर शॉट लगाने जा रहे होते हैं ब्रॉन बेकर तो वो हट जाते हैं, एंड वो LA नाइट पे हिट होने वाली थी, लेकिन वो रुक जाते
जाते हैं। तो अभी इनके बीच की टेंशन या टकरार खत्म हुई नहीं है, अभी रॉ में इसको हमें देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ फिर वो चेयर शॉट देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, इतने बस्टेड ओवर हो जाते हैं जे ऊसो। ब्रॉनसन रीड के ऊपर कुछ चेयर फेंक के मारते हैं, लेकिन फिर उसका फायदा उठा के ब्रॉन ब्रेकर एक स्पीयर देते हैं। फिर दोनों भाइयों जिमी ऊसो को टेबल के आर पार स्पीयर देते हैं। जे ऊसो के ऊपर ब्रॉनसन रीड सुनामी हिट करते हैं, उनको पिन करते हैं। यहाँ हमारे विनर होते हैं ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कहा था कि ये लोग रॉ टैग टीम चैंपियनशिप ले जा रहे हैं, तो भाई यहाँ इनकी विक्ट्री होना तो लाजमी बनता है। इसके बाद हमें भाई देखने को मिलता है सेमी मेन इवेंट जो था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द नेवर सीन 17 जॉन सीना। एंड भाई क्या लग रहा था यार ब्रॉक लेसनर को, जब वो डाउन लाइट से उनको फिजिक दिखाई है तो ऐसा लग रहा है जैसे ओलंपिया के स्टेज पे क्रिस ब्रम्पटन के सामने खड़े हों। एंड जॉन सीना भी बच्चों संग में एंट्री करते हैं, शायद ये मेगा विश वाले बच्चे थे। एंड यहाँ पे भाई असली मजा तो अब शुरू होता है जब अनाउंसमेंट होने जाती है इन लोग के, जॉन सीना की अनाउंस हो जाती है। लेकिन जैसे ही अलीशा ट्रेलर अनाउंस करने जाती है ब्रॉक लेसनर, इतने में क्राउड से आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड यहाँ भाई हो चुके हैं कम बैक हमारे दी ओजीज पॉल हेमन दी एडवोकेट ऑफ ब्रॉक लेसनर। यहाँ भाई क्या वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं भाई द नेवर सीन 17 कॉन्करर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, एनसीडब्ल्यू चैंपियन, यूएफसी चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर। जो क्राउड भी उनके संग में बोलती है भाई, देख के मजा आ गया था। एंड बाय द वे इन लोग का मैच 11 साल बाद हो रहा है। आखिरी मैच इनका 2014 को 21 डेट पे हुआ था, सेम आज 21 डेट पे इनका मैच हुआ था। एंड क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर का मैच है तो भाई ये काफी स्लो पेस पे चलता है। ब्रॉक लेसनर इसमें डोमिनेट करते हैं, उनको टर्न बकर में ले आके उन्होंने रिबकेज में उनके शोल्डर्स मारे। यहाँ पे जॉन सीना थोड़ा कमबैक करने की कोशिश करते हैं, वो उनको शोल्डर टैकल करते हैं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चौथी बार में ब्रॉक लेसनर डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट लगाते हैं, एक लगाते हैं ब्रॉक लेसनर हल्के उड़ जाते हैं, दूसरा लगाते हैं फिर उड़ जाते हैं, फिर वो तीसरा लगा के पिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ 2 काउंट में ब्रॉक लेसनर किक आउट कर देते हैं। एंड देन फिर वो यू कैन सी मी वाला 5 नकल शबल लगाने जाते हैं, लेकिन यहाँ काउंटर करते हैं ब्रॉक लेसनर उनको 3 डेमोन्स्ट्रेटिंग F5 के साथ में। हम लोग सोचते हैं यहाँ वो पिन करेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकते क्योंकि 3 से उनको मजा नहीं हुआ। वो उन्हें चौथा 5 नहीं बल्कि 6 F5 देते हैं। देन वो पिन करके यहाँ पे विनर बन जाते हैं, मतलब 20 इनकारने ब्रॉक लेसनर। उसके बाद वो फिर नीचे उतर के जाते हैं रिंग साइड में, या रेफरी जॉन सीना चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरा होता। रेफरी उनसे कहते हैं अंदर नहीं हो, लेकिन वो अंदर आते हैं। रेफरी को फिर से एक F5, रेफरी को अब एक F5 देते हैं एंड 7 F5 देते हैं जॉन सीना को, एक बार फिर से उठा के देते हैं। वहाँ भाई क्राउड में बच्चे लिटरली रो रहे थे। एंड जैसा कि भाई मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था, ब्रॉक लेसनर का विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन सीना की कोई 6 डेट्स बची हैं, उसके बाद वो अपना करियर खत्म होने वाला है। लेकिन ब्रॉक लेसनर को आगे करियर में और बढ़ना है, उनकी काफी फ्यूड होने, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ही आने वाला है क्योंकि पॉल हेमन ने आज उनको इंट्रोडक्शन दिया है। तो भाई एक फेवर तो वो भी पॉल हेमन के लिए जरूर करेंगे। एंड उसके बाद जॉन सीना भी हमें देखने को मिलते हैं, जाते हैं खुद चल के जाते हैं भाई, कोई स्ट्रेचर की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सुपर सीना है। एंड वो भी जाते समय भाई क्राउड से भाई कहते हैं कि मतलब इस दिल पे हाथ रख के कहते हैं भाई थैंक यू। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो एक्चुअल में होना चाहिए था मेन इवेंट, लेकिन इन्हें रखा इन्हें सेमी मेन इवेंट ने जीता। द बेस्ट लेवल CM पंक एंड AJ ली टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड हिज टैग टीम पार्टनर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच। एंड भाई क्या इन लोग की एंट्री हुई थी एकदम शाही तरीके से। CM पंक की एंट्री एंड AJ ली की भी एंट्री बहुत बढ़िया थी। अब जैसे ये पता है भाई ये दोनों हील है सेथ एंड बेकी, तो भाई इनकी चुल बहुत होगी मैच में, वो हमें देखने को मिली पूरे मैच में। मैच की स्टार्ट करती हैं बेकी लिंच एंड मार्च CM पंक भी टैग दे देते हैं AJ ली को, लेकिन यहाँ बेकी लिंच जाके CM पंक को एक स्लैप कर देती हैं। उसके बाद ये लोग बाहर भागते हैं। यहाँ पे फिर बेकी लिंच सेथ रॉलिंस को टैग इन करके भाई लीगल कर देती है सेथ रॉलिंस के। इसके बाद ये लोग बाहर जाके हक करते हैं, मतलब किस करते हैं। इसके बाद सुसाइड डाइट देते हैं CM पंक सेथ रॉलिंस को, लेकिन यहाँ बेकी लिंच को एक साइड कर देते हैं। इसके बाद CM पंक अपने कॉर्नर ले आते हैं AJ ली को, लेकिन यहाँ बेकी लिंच रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो लीगल नहीं माना गया है। यहाँ ये दोनों चीप शॉट दे रहे थे CM पंक के ऊपर है। यहाँ बेकी लिंच को सेथ रॉलिंस अपने कंधे पे उठा के पावर स्लैम लगवाने वाले थे CM पंक के ऊपर, लेकिन वहां से CM पंक हट जाते हैं एंड बेकी गिर जाती है, वो रिंग के बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ फिर जब CM पंक फिर से उनको टैग देने जाते हैं तो वो AJ ली को बाहर निकाल के खुद को टैग इन नहीं होने देती है। यहाँ फिर सेथ रॉलिंस भाई बाहर जाके AJ ली की तरह जंप करके उनको कहते हैं वेलकम बैक, उनका मजाक उड़ाते हैं, रिंग में आके भी नाचते हैं। लेकिन यहाँ मिलता है उनको एक गो टू स्लीप। एंड यहाँ भाई बहुत फनी मूवमेंट लगा मेरे को जब बेकी लिंच उनको थप्पड़ मार को उठाई थी, बेटा उठ जा सोने का टाइम नहीं है, वो टैग इन कर लेगी। एंड यहाँ पे बेकी लिंच उन्हें रोकने आती है टैग इन करने से, लेकिन यहाँ वो टैग कर देती है AJ ली को। AJ ली आती है, उनको हॉट टैग मिलता है, वो आके उन जंप करके भाई पंचेस लगाती है। यहाँ पे हमने मल्टीपल मूव देखे एक दूसरी तरफ से, ऐसे हमने डबल पेडिग्री देखा, डबल गो टू स्लीप भी देखने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिगर यहाँ पे AJ ली ने अपने ब्लैक विडो कहते हैं उनके सबमिशन को ऐसे कुछ उसमें लगाया उन्होंने। यहाँ फिर साथ में CM पंक ने भी फिगर 4 में लगाया सेथ रॉलिंस को, लेकिन यहाँ बेकी लिंच उनकी आंखों में कुछ कर देती है CM पंक के, तो यहाँ उनका सबमिशन ब्रेक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेथ रॉलिंस आके अपनी वाइफ को बचाते हैं AJ ली से, लेकिन यहाँ AJ ली अपना सबमिशन मूव लगा देती है सेथ रॉलिंस पे, इसको कन्वर्ट कर देती है डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स में बेकी लिंच।
एंड फिर इसके बाद हमें रिंग के आउटसाइड में ब्रॉ देखने को मिलता है। यहाँ पे एजे ली स्पेनिश अनाउंस टेबल को खाली करती है, सीएम पंग उनको खाली करते हैं। यहाँ दोनों को पेडिग्री लगाने जाते हैं सीएम पंग एंड मैन हैंडल सैम लगाने जाती है एजे ली, लेकिन यहाँ ये दोनों अगेन काउंटर करके सेथ एंड बेकी इनको मैन हैंडल सैम लगाने जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर सीएम पंग इनको काउंटर कर देते हैं। गो टू स्लीप के लिए इतने में एजे ली को वो थ्रो कर देती है। यहाँ पे तीनों जने एक टेबल के आर पार हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में एजे ली को रिंग में ले जाके जब वो मैन हैंडल सैम लगाने जा रही थी, लेकिन फिर से वो अपना सबमिशन मूव लगा के यहाँ अपने टीम के लिए विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई ये एक्चुअल में एक वेल डिजर्विंग मेन इवेंट मैच था, ना कि ड्रू एंड कोडी का मैच। तो भाई मैं अगर ट्रिपल एच किया होता तो मैं ऐसे बुक करता सबको। आपका भाई कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको कैसा लगा रसल पलूजा भाई मुझे कमेंट बताना। एंड भाई इसके बाद पोस्ट शो में काफी चीज हुई है, एक और पीएलई अनाउंस हो गया है, वो हमें भाई बिल्कुल देखने का मन नहीं है, क्योंकि उसमें होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच, वो भी एक चैंपियनशिप के लिए जो उनके वेट्स पे भी नहीं आएगी, अंगूठी बना के पहनने पड़ेगी उन्हें। तो भाई समझदार को इशारा काफी है। तो मिलेंगे उस अपडेट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय।